अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रजबुल मुरज्जब का अजीम और अल्लाह का बुजुर्ग महीना, उनकी सातें सबके सामने गुजर रहा है रजबुल मुरज्जब, और अपने फयूज़ात से और बरक़ात से खुश नसीबों को फैज़याब फरमा रहा है। सामीन मोहतरम, रजबुल मुरज्जब 5 रजबुल मुरज्जब, जैसा कि आपको मालूम है कि विलादत बासादत इमाम दहम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है। इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 5 रजबुल मुरज्जब 214 हिजरी आपकी विलादत बासादत मदीनतुल मुनव्वरा में हुई, और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की मारूफ रिवायत 3 रजबुल मुरज्जब 254 हिजरी। इस दुनिया में ज़हरी हयात तैयबा जो आपकी है वो 40 साल है, और आपका रोज़ा मुबारक इराक के मशहूर ज़ियारती शहर सामरा में है, जो मर्जे खलाइक है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगो, वालिदैन की नाफरमानी से बचो, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी ज़िल्लत, रुसवाई और किल्लत रिज़्क़ का ज़रिया बनती है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है, जो बंदा अल्लाह से अपना राब्ता मज़बूत करता है, दुनिया के मसाइब आलाम परेशानियाँ उसके लिए आसान हो जाती हैं, और परेशानियों को फेस करना उसके लिए सहल हो जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी एक खूबसूरत अंदाज में गुजारी, और ज़ाहिर वक्त के बादशाहों के लिए मुश्किल होता है ऐसी हस्तियों का मौजूद और उनके वजूद अक़दस से वो खफा रहते हैं, परेशान रहते हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने खिदमत खल्क़ की, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो है ना, आपको नज़रबंद में और कैदोबंद की सोबतों में आपको रखा जाता था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का एक मारूफ वाक़या है कि बादशाह इमाम की अज़मतों से और इमाम के फ़ज़ाइल से और लोगों की इमाम से जो रग़बत थी, उस रग़बत से बादशाह जो है ना वो परेशान हुआ। तो उसने बहुत सारे हीले बहाने किए और बहुत सारी तरकीबें सूझी। एक दफ़ा उसने क्या किया कि एक बरकत व सबा नामी एक सऊबत खाना था, एक कैद खाना था, जिसमें वाशी दरिंदों को और बिलखसूस शेरों को और भूखे शेरों को रखा जाता था, और जिसको भी सख्त से सख्त सजा दी जाती थी उनको उस पिंजरे के अंदर डाला जाता था, और वो दरिंदों का वो जो है ना लुक्मा अजल बन जाता था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। इन्होंने वो सख्त सऊबत खाना और उकूबत खाने में डाला गया जिसमें शेर मौजूद थे भूखे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि ये वक्त के इमाम है, इनकी क्या आजमत है। इनको तो जानवर भी पहचानते हैं। जैसे भी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे और अंदर, तो जो ही वो दरिंदे, हालांकि कई दिनों से भूखे थे, वो दौड़ते हुए आए, लेकिन देखने वालों ने समझा कि अभी इमाम अलैहिस्सलाम को ये नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो इमाम के कदमों पर सर रख देते हैं और अपने सर को इमाम के कदमों पर यूं मस करने लगते हैं। गोया वो जानवर अपनी ज़बान हाल में ये बता रहे हैं कि ऐ लोगो, तुमने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना, हम जानवर हो के, बेज़बान हो के, हम इसको वक्त के इमाम की मार्फत रखते हैं और इसको पहचानते हैं। तो इसी तरह कुरान मजीद में है कि जो कई लोग ऐसे होते हैं, कई इंसान ऐसे होते हैं, उलाइका बलहुम अज़ल, वो जानवर बल्कि जानवरों से भी बदतर होते हैं। ज़ाहिर है जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत नहीं रखता तो उसकी ज़िंदगी कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं है, तो उसकी खुशबख्त ज़िंदगी नहीं है। जो इमाम की मार्फत रखेगा उसकी ज़िंदगी खुश नसीब और खुशबख्त होगी। एक और मकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम को ऐसे ही मबहूत करने के लिए, इमाम अलैहिस्सलाम पर अपना मरूब करने के लिए, रोब डालने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम पर एक और तरतीब बादशाह ने सूझी। वो ये कि अपने गुलामों को और अपने नौकरों को बादशाह ने कहा कि इमाम को दरबार के अंदर लाया जाए, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को, और जब इमाम आए तो कोई उठकर उनका इस्तकबाल न करे और कोई उनकी ताज़ीम न करे, और जल्लादों को कहा कि आपने तलवारें खींचकर इमाम पर हमला आवर हो जाना है। लेकिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को जब दरबार में वारिद किया गया तो इंतहाई सादा तरीन लिबास में
انتہائی سادہ ترین شخصیت لیکن باروب شخصیت، جب وارد دربار ہوئے تو بے ساختہ لوگ کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان جلادوں کو اشارہ کیا گیا کہ امام علیہ السلام پر حملہ آور ہوں، لیکن وہ نہ ہوئے، وہ تعظیماً سر جھکا گئے۔ بعد میں جب بادشاہ نے پوچھا اے جلادو تم نے ایسا کیوں کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ امام جب وارد دربار ہوئے تو ایک شخص شمشیر بکف تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے کہا خبردار، کسی نے اگر امام پر حملہ کیا تو وہ بچے گا نہیں، میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کو مار دوں گا۔ تو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی امداد تھی کہ جن کے جد امجد کے لیے آسمان سے تلوار نازل ہو، اور ان کے لیے غیبی امداد کیوں نہ ہو۔ پروردگار ہم سب کو رجب المرجب کی سعادتیں اور فیوزات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص امام علی نقی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کی سعادت پروردگار نصیب فرمائے، اور امام علیہ السلام کے فرامین اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔